बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज है 19 जुलाई और साल है 2020। इमरान खान ने जो हालिया दिनों में सरप्राइज दिए हैं उसकी वजह से अपोजिशन की सफ़ों में किस तरह मातम बपा है, इस पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह दोहरी शरीयत और गुलभूषण यादव के मामले पर अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें नाजायज, गलत बयानी और झूठ पर मबनी सियासत कर रही हैं, सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ के अंदर। अब आपको एक दो अच्छी खबरें देता हूं। एक तो रशियन टेलीविजन का दावा है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तेजी के साथ ऑयल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं, अगर चंद जगहों पर और इसी तरह ज़खायर दरियाफ्त होते हैं तो पाकिस्तान की जो मुआशी एतबार से तेजी के साथ तरक्की करने वाले ममालक में शामिल हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा चूंकि पाकिस्तान की दरामदात में कमी हो जाएगी, बरामदात में इजाफा हो जाएगा, तो पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक गेम चेंजर की हैसियत अख्तियार कर सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि एक और भी रिपोर्ट है, और वो है 88% सरमायाकारी के अंदर मौजूदा हुकूमत के इस साल के अंदर इजाफा हुआ है। और इस हवाले से पाकिस्तान को जो मुआशी हवाले से तरक्की करने वाले ममालिक हैं उस इंडेक्स के अंदर बहुत पॉजिटिव डिस्कस किया जा रहा है कि बैरूनी सरमायाकारों का इस हुकूमत पर, इमरान खान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। और जिस तरह के पैकेजेस हुकूमत ने दिए हैं, आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से बहुत ही अच्छी खबरें जो है वो आने की उम्मीद है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस एक दो मामलात हैं जिस पर अपोजिशन को, एक तो ये तेजी से तरक्की करते हुए मामलात पर अपोजिशन को बहुत परेशानी है कि अगर इमरान खान थोड़ा अरसा साल अगर और निकाल गए तो ये उनके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरा, इस वक्त एक और बड़ा ट्रेंड चल गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, स्पेशली जो उनके अरस्तू हैं और अफलातून, अता तारड़ और मरियम औरंगजेब, मैं उसको कोई टाइटल नहीं देना चाहता, वो जो भी मंसूबा पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत शुरू करती है वो कहते हैं ये तो नवाज शरीफ ने शुरू कर दिया था, ये शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा सोच लिया था। अब यहाँ पर ऐसी कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है शेखुपुरा के करीब, तो वहाँ पर अच्छी लोकेशन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसका कल इफ्तिताह किया है। पहले उसकी ज़मीन खरीदी जा चुकी थी लेकिन ना एक ईंट वहाँ पर लगी हुई है, ना बिजली का काम हुआ है, ना वहाँ पर गैस का काम हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन आज अता तारड़ साहब ने कहा जी 90% काम तो मुस्लिम लीग नून ने वहां पर शुरू कर दिया था, तो आप सिर्फ तख्ती लगाने के लिए रह गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस पर मियां असलम जो सूबाई वजीर हैं उन्होंने चैलेंज किया है कि कल आप आए, मीडिया भी वहां आता है, मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो आए और मुझे दिखाएं कि वो 90% काम आपने एक ईंट भी जब नहीं लगाई तो आवाम को गुमराह करने के लिए एक सफेद झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो इनकी सियासत थी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की, यही तो मनफी सियासत थी कि टैक्स पेयर का पैसा लगा होता था, कॉलेज, हॉस्पिटल, मुख्तलिफ बिल्डिंग खड़ी होती थी करोड़ों रुपए की। उसके बाद चूंकि तख्ती परवेज इलाही की लगी है, किसी और पार्टी के बंदे की लगी है, लिहाजा उसको अपने 5 साल दौर के अंदर छेड़ने ही नहीं है। तो ये भी अगर आपने जमीन खरीदी, इमरान खान उस पर प्रॉपर काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी आपके मुंह पर थप्पड़ है कि आपने जो मनफी सियासत यहां पर चलाने की कोशिश की है उसको फिर भी इमरान खान ने अपनी अच्छी वैल्यूज के साथ जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह इस वक्त बिलावल जो है वो लाहौर में बैठा है, मुस्लिम लीग नून के तरले मिनते कर रहा है, शहबाज शरीफ बीमारी का ड्रामा बनाए हुए हैं, फजल रहमान से राब्ता है। फजल रहमान ने कहा कि पहले आप आपस में तय कर लें, उसके बाद मैं अब आपकी इस तरह धोखे में नहीं आऊंगा, लेकिन वो भी तैयार है। अब इस मामले के अंदर इनके अंदर मामला तय होंगे। शहबाज शरीफ अगर इस वक्त सेहतमंद हो जाते हैं तो ईद से पहले उनको गिरफ्तारी का खदशा है, जमानत अगर मनसूख होती है जहर है, तो इस वजह से जमानत की डेट तक 23 तारीख तक तो वो बीमार रहेंगे। अब आप कहेंगे कि जी आप बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिल्कुल मैं इसका कायल हूं, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर रहे थे, जिस तरह ये अमूमन बीमारी का इन्होंने कोरोना का भी बहाना बनाया है, तो उसके बाद इस तरह की बात करना मेरा ख्याल है वो मुनासिब है, चूंकि झूठ ये बोलते हैं सारा। अब जो इस मामले के अंदर एक और बात है वो है दोहरी शरीयत। दोहरी शरीयत के मामले पर ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो मीडिया ने गलत बयानी की, उसको समझा नहीं, कुछ के ग्रीन कार्ड और दीगर कार्ड से, जिसकी वजह से दोहरी शरीयत में 7 बंदों का नाम लिया, फिर 6 का। एक्चुअली ये 4 अफराद है जिनकी दोहरी शरीयत है। अब एक तो मैं कहता हूं कि अगर तो किसी का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है और प्रूव होता है तो उसको तो मुआवनन खसूसी नहीं बल्कि कैबिनेट से भी निकालना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो लोग जिन्होंने कारोबार किए, अरबों खरबों रुपए बनाए, उनकी हाक कलाल की कमाई है, गवर्नमेंट के किसी ओहदे पर नहीं रहे, पाकिस्तानी थे, बैरून मुल्क वो चले गए, मेहनत मजदूरी करके वो इस मकाम पर पहुंचे, तो एज ए मायर, एज ए एक्सपर्ट
उनको लेने के अंदर क्या हरज है? मैं समझ इसके अंदर कोई हरज नहीं है। दूसरी बात कि अगर उनकी जो वफादारी है वो मशकूक हो गई है, ये बयानिया इंतहाई लग़्व और फजूल है कि पाकिस्तानी बंदा अगर वहां जाता है तो उसकी अगर ये मशकूक हो जाती है तो ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है। फिर सबसे बड़ी जो मशकूक है, जो बदयांती है मुस्लिम लीग नून की, स्पेशली मैं कहूँगा, उसकी वजह यह है कि आप लोग, आपके बेटे हसन और हुसैन नवाज शरीफ के, वो बरतानिया के नेशनल है, अभी अदालतें उन मफरूरों को तलब कर रही हैं, तो आपका बयानिया क्या होता है कि जनाब वो तो वहां के रहायशी हैं। तो आप सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मुल्क दुश्मनी तो उसकी है जो बेटा वजीर आजम है, चाचा वजीर आला है, और उसके दो बेटे जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं, फिर बिजनेस कर रहे हैं, यहां पर आके मिले चलाते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो उनका हुआ। फिर अगर आप इस हवाले से कानून पास कर देते, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन है, अगर कानून की वायोलेशन है, आप यहां पर इख्तदार में रहे, आप ऐसा कानून बना देते, आप आइन के अंदर अमेंडमेंट कर देते, उसके मुताबिक वो बंदे ना हो सकते। जब कानून की वायोलेशन नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नहीं, तो फिर ये आप किस तरह के इल्जामात लोगों को गुमराह करने के लिए लगा रहे हैं? आप बताइए, आपका जो इस हवाले से आइन है, सिटीजन एक्ट 1951 में बना। अब उसके अंदर ये तय हुआ कौन बंदा पाकिस्तान का शहरी है, बाय बर्थ शहरी तो वैसे ही शहरी हो गया, कौन शहरियत ले सकता है, किसकी शहरियत मनसूख होगी, तरीकाकार क्या होगा। उसके बाद आपने एक खुद तरमीम की, उसके अंदर तरमीम करके आपने कहा ये जो दौलत मुश्तरका के ममालक हैं उनके साथ आपने मुआहदे किए, 20-22 ममालक हैं ये, बरतानिया, मिस्र, फ्रांस, उर्दन, इटली, शाम, बेल्जियम, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, इन ममालक के साथ आपने मुआहदे किए कि अगर यहाँ की अगर शहरियत पाकिस्तानियों के पास होगी तो यहाँ पाकिस्तान के भी वो नेशनल होंगे, उनके अंदर कोई हरज नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया कि आर्टिकल 62 कहता है कि पाकिस्तान का नेशनल होना जरूरी है, किसी और मुल्क का शहरी ना हो। अब वो सदर नहीं बन सकता, वजीर आजम नहीं बन सकता, और इसके साथ ही वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, और साथ ही इस एक्ट के अंदर लिखा है कि अस्करी इदारों का मेंबर नहीं बन सकता, यानी पाक फौज के अंदर किसी भी सतह पर खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता। इसके अलावा एज ए एक्सपर्ट आप कई यहाँ पर आपने लोग रखे हैं जो बैरूनी थे। PIA के अंदर आपने वो शख्स रखा है जो जर्मनी से लिया और पूरा जहाज लेके वो जर्मनी चला गया, वो जहाज आप नहीं ले सके। तो इस तरह की बदयांती मत करें। अब दूसरी बात यह है, आप जब तरमीम आपने नहीं की तो इसका मतलब है कानूनन अगर गलत नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर डुअल नेशनैलिटी के साथ जिस तरह कुछ लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की खवातीन और मर्द ये प्रोपोगंडा करके अवाम को कंफ्यूज करते हैं कि दूसरे मुल्क का हल्फ उठाने से आप जो है ये शरीयत लेने से मशकूक हो गए, तो मुझे बताएं फिर पाबंदी लगानी पड़ेगी। अपोजिशन इतफाक करे हुकूमत के साथ कि किसी का चाचा, बाबा, ताया, बहन, भाई, करीबी रिश्तेदार जो होते हैं उनमें से अगर कोई भी MNA होगा, वजीर होगा, वजीर आजम होगा या सदर होगा, वो एहलियत नहीं रखता मेंबर बनने का अगर उसका कोई बेटा कोई भी डुअल नेशनल होगा। क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा शरीफ फैमिली में है, जिनके दो मफरूर बेटे मुबैना तौर पर बरतानिया के शहरी हैं, और बेटा जो है बाप यहाँ वजीर आजम रहा, चचा भी वजीर आला रहा और इंजॉय करते रहे, वो यहाँ पर सारे बिजनेस करके लूट मार करके आप मफरूर होके वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। तो ये मुनाफिकत, झूठ, बदयांती, बुग़्ज़ इमरान के अंदर लोगों को इस तरह नाजायज तरीके से आप गुमराह करेंगे तो हम सच अवाम के सामने लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। अब दूसरा मामला है गुलभूषण यादव। इस मामले पर बहुत सियासत की है अपोजिशन ने और मनफी सियासत की है मैं समझता हूं। और इसके अंदर एक तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उन पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारे वतन के ताने हैं ये खत्म हो। अब मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी का दौर था, हुसैन हक्कानी आज मफरूर होकर अमेरिका में बैठा है और पाक फौज और अस्करी इदारों को गालियां निकाल रहा है। ये इस तरह का बेशरम और बेहया आदमी पीपल्स पार्टी के दौर में हमारा अमेरिका के अंदर सफीर रहा है और वो अमेरिकन नेशनल है। और ये लोग आज हमें बता रहे हैं कि ये आपने जो मुआवनीन खसूसी 4 रखे, हालांकि ये तो कोई खुफिया भी नहीं था, सबको पता था कि ये फॉरेन नेशनल है। तो अब वो शख्स जो आप यहां पर वीजे देते रहे, वहां अमेरिका जो यहां से दुबई से अमेरिका से और यहां ब्लैक वाटर के लोग आते रहे जरदारी और पीपल्स पार्टी के दौर में, उस पर कभी आपने कौम से माफी मांगी? आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अब आप इतनी जो है वो करके इस तरह की बातें करने के बाद आप ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं
कि आप तो मुहिब्बे वतन है, अब ये इमरान खान की मुहिब्बे वतनी पर शक हो गया है। और दूसरे हैं मुस्लिम लीग नून। अब मुस्लिम लीग नून की तो मुझे समझ नहीं आती कि आप किस तरह गुलभूषण यादव की बात करते हैं। नवाज शरीफ की जबान पर गुलभूषण यादव का नाम नहीं आता था, अपोजिशन खुद कहती थी कि नाम ही ले दो यार, नाम नहीं लेते थे। आपने कहा इस गुलभूषण यादव को जाओ पुलिस को दो, ये मिलिट्री के अंदर मामला नहीं होना चाहिए। उसको कोशिश की कि इस तरह मामलात ना पहुंचे। आपने डॉन लीक्स की, उसको हवाले के तौर पर जो भारतीय वकील था उसने पेश किया। अब ये आपको पता है 20 मई को यह ऑर्डिनेंस 2020 को जारी किया गया, इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ बाकायदा। उसके बाद ये चूंकि रिव्यू कंसिडरेशन ऑर्डिनेंस है और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया है, उसकी आप खिलाफ वर्जी कर नहीं सकते इंटरनेशनल लॉ की। ये बिलावल को भी पता है, नून लीग वालों को भी पता है, लेकिन इस अवाम को ये समझते हैं कि गुमराह करेंगे गलत बयानी करके। अब आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर सकते हैं। अब देखिए हमारा बयानिया ये है कि ये एक जासूस है, यहां पर ये तकरीबकार करता रहा, दहशतगर्दी करता रहा। हाजिर सरबत नेवी का ये शख्स था भारत का, मुबारक हुसैन मुबारक पटेल के नाम से यहां पर ये आया। उनका मौकफ ये है कि जनाब ये हमारा तो वैसे ही शहरी था, इसका कोई सर्वसत से ताल्लुक नहीं है, तो आपने इस तरह इसको ईरान से दीगर इलाकों से पकड़ा है और हमारे खाते में इस तरह डाल रहे हैं। तो अब अपोजिशन तो जो बयानिया मोदी का है उसको तकवीयत देने के लिए ये आप सारा एक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ आप इस चक्कर में हैं कि जो आप पर गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के जो इल्जामात लगे, आप उसको इस मामले के अंदर धोने की कोशिश नाकाम कर रहे हैं। लोगों को पता है आपका किस तरह रमजान शुगर मिल्स में इंडिया से इंजीनियरिंग की शेप आती थी, मुख्तलिफ लोग आते थे, आप आज तक इसका रिबटल नहीं कर सके। वहां से आपको मोदी आता था, यहां मरी के अंदर आप मुलाकात करते थे जंडाल से। ये चीजें लोग भूल जाएंगे, इतने काके हैं हम। और साथ आप ये मौका मिला है जनाब, इंटेलिजेंस एजेंसी, पाक फौज सब ने मिलकर एक फैसला किया, ऑर्डिनेंस लाया। चूंकि आप तो वो लोग हैं कि कश्मीर के मसले पर असम्बली का इजलास बुलाते हैं पार्लियामेंट का, और उसके अंदर आप अपनी नैब को लेकर बैठ जाते हैं। तो आपसे क्या तवक्को है कि एक इतना संजीदा किस्म का ऑर्डिनेंस आपके सामने लाया जाए और आप उस पर बहस करके उसका कचौमर निकाल दें, और बजाय एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का एक जो कंसेंसस बना हुआ है गुलभूषण यादव के मामले में, उसको आप खराब कर दें। आप पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। आप चोर डाकू लुटेरे सारे नैबज़दा लोग हैं और आपके सामने ये मामले, ये तो इस मुल्क की कमजोरी है। इस मुल्क की कमजोरी है कि इनके कानून की इदारों की, कि आप अभी तक बाहर हैं और ये बातें इस तरह इस कौम के सामने कर रहे हैं। और इस मुल्क के इदारों को भी सलाम है कि ये लोग इस कौम को रोज भाषण दे रहे हैं। अब ये यहां पर गुलभूषण यादव के साथ ये जो सारा मामला किया गया है, ये हमारे अस्करी इदारों ने और हुकूमत ने मिलकर किया, और ये आपको भी पता है। इस मामले के अंदर आप कुछ असल में इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो ब्लैकमेल उम्मीद है नहीं होंगे, उनको भी पता है ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। ये सारे अपोजिशन APC मामला सारे उस तरफ है। अब ये जो बयानिया था भारत का, वो तो मुस्तरद किया, कौंसल रसाई देनी है एक, और रिव्यू पिटिशन देनी है। हाई कोर्ट जो है उसके अंदर वो नजरसानी अपील ले जा सकता है। अब उसका टाइम तकरीबन कल खत्म हो रहा है, तो अब वो कहता है कि मैं तो मर्सी पिटिशन में जाऊंगा, यानी मैं नजरसानी अपील नहीं कर रहा, मुझे आप माफी दे दे। इसका मतलब है कि उसने अपना जुर्म जो पाकिस्तान ने उस पर लगाया वो बैनुल अक़वामी सतह पर कबूल कर लिया। अगर वो माफी मांगता है तो ये तो पाकिस्तान का बयानिया जो है वो ताकतवर हुआ। 2 मरतबा 3 मरतबा काउंसलर रसाई दी, आप कह सकते हैं नहीं देनी चाहिए, ये आपको हक हासिल है, राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन 3 मरतबा देने के बाद भी अगर वो माफी मांग रहा है, इसका मतलब है पाकिस्तान का बयानिया हो गया मजबूत। जब पाकिस्तान का बयानिया मजबूत हो गया तो अब इंटरनेशनल लेवल पर हम कामयाब हो गए। अब उसको सजाए मौत होनी चाहिए, और वो पाकिस्तान उम्मीद है देगा। लेकिन आप तो वो लोग हैं यार, बिलावल और इस तरह के लोग, जो बच्चों के, छोटे बच्चों के साथ जो मामलात जिनसी दरिंदगी किया है, ज़ैनब अलर्ट बिल आया और आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सच्चे होने के लिए, अपने आप को खूनी लिबरल साबित करने के लिए सजाए मौत के मुखालफ थे, तो यहां पर आप दोहरी चाल चल रहे हैं। अजीब बात है। तो बहरहाल इस पर हुकूमत, अस्करी इदारों का इतफाक है, और ये जो पूरा आपकी सफ़ों के अंदर मातम है, इसका मतलब है जो आपकी चीखें निकल रही हैं कि इमरान खान की डायरेक्शन दुरुस्त है, चंद चीज़ों के अंदर बहुत ही बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है,
और वो भी हम उस पर बात करते रहते हैं। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।